हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम मार्ट आया 2023 चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। प्रीवियस सेट में 2017 में आए थे जो, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, क्योंकि आप देखेंगे जो टाइट में मानसशास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से क्वेश्चंस बनते हैं, उनका लेवल थोड़ा सा अप होता है सीटेट और महाटेट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में देखा जाता है और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो देखेंगे हम सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ में इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिसऑर्डर्स का, जिसमें हर सेट में क्वेश्चंस देखे गए हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से रिलेटेड, तो वो भी हम देखेंगे। वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सिम्टम्स लाइक वरिंग अननेसेसरली एंड बीइंग अप्रहेंसिव कॉन्स्टेंटली अबाउट द फ्यूचर एंड अदर थिंग्स कैन बी सीन। ठीक है, तो ये एक टाइप का डिसऑर्डर ही है यहाँ, जिसमें क्या होता है कि ज़्यादा हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा हम एंग्जाइटी में होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। ठीक है, फ़िक्र में लगे होते हैं हम। तो इस टाइप के डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं GAD, जिसका फुल फॉर्म है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ADHD, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो इसका सही आंसर है GAD, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है, हम एक्सेस सोचते हैं मुस्तकबिल के बारे में, फ्यूचर के बारे में हम ज़्यादा चीज़ों को सोचते हैं, परेशान होते हैं। ठीक है, तो ये है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो ये एक अम्ब्रेला टर्म है मेंटल डिसऑर्डर्स, बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसके अंदर ही ये सारे डिसऑर्डर्स आते हैं। जैसे अभी हमने देखा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, है ना, GAD हमने डिस्कस किया, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, और भी इसके बहुत सारे टाइप्स हैं जो आपके टाइट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सभी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, समझेंगे शॉर्ट में। ठीक है, तो ये है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, नाइटमेयर्स होते हैं, इंसोम्निया है, नींद नहीं आती है, इरिटेशन बहुत बढ़ जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं हम, स्कूल में एडजस्ट नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इसकी वजह से फेलियर होता है, और हम सोशल लाइफ से, फ्रेंड्स से विड्रॉल कर लेते हैं, उनसे बात नहीं करना चाहते, हमें पसंद नहीं होता है। तो इस टाइप का डिसऑर्डर के ये सारे सिम्टम्स हैं। आने वाले एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, गेट पे बने हुए हैं ऑलरेडी, तो आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। नेक्स्ट है हमारा सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं बहुत सारे, और जो मेडिकली हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बहुत ही डिस्ट्रेस में होता है इंसान, बहुत ही कंफ्यूज होता है, और मेडिकली इसको क्योर और ट्रीट भी नहीं किया जा सकता। डेवलप्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस में, ठीक है, और मैक्सिमम वुमेंस में देखा जाता है। एंटी सोशल बिहेवियर, एंटी सोशल पर्सनैलिटी होती है, जो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं लोग। ठीक है, और मेडिकली ये जो है एक्सप्लेन भी हम इसे अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर मैक्सिमम वुमेंस में होता है, एडोलेसेंस पीरियड में। एंटी सोशल पर्सनैलिटी होती है, जो कि मेडिकली एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। नेक्स्ट अब जो हमने देखा जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इसमें भी बहुत कंफ्यूज होता है इंसान, बहुत ज़्यादा सोचता है, रेस्टलेसनेस होती है, सो नहीं पाता है। ठीक है, और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें फीमेल्स है, मेजॉरिटी फीमेल्स को ही होता है ये नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें फ़िज़िकल अपीयरेंस को लेके बहुत ही ज़्यादा हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो पतले कैसे हो, बहुत ज़्यादा अगर हम थिन हैं, पतले हैं तो मोटे कैसे हो, वेट गेन कैसे किए। तो हमारी जो बॉडी है वो जो है, हम एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को मैच करना चाहते हैं, परफेक्ट बनना चाहते हैं, और अगर हमारी बॉडी वैसी नहीं है, नॉर्मल नहीं है, तो हम थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं, स्ट्रेस में पड़ जाते हैं अपने फिज़िकल अपीयरेंस को लेके। तो वो होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा।
जो गर्ल्स में आप देखती होंगे, बहुत ज़्यादा पतली होती है तो सोचती है, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, वेट गेन कर लेते हैं तो सोचते हैं। तो गर्ल्स में देखा जाता है ये प्यूबरिटी की एज में, ठीक है। परफेक्ट दिखना चाहते हैं हम, अपने आप को परफेक्ट बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो उसमें क्या होता है, जो एक फोबिया होता है हमारे दिमाग में सफाई को लेके, चीज़ों को लेके। अगर चीज़ें प्रॉपर नहीं है तो उसमें भी हमें प्रॉपर तरीके से चाहिए, बुक्स शेल्फ में बराबर चाहिए, ठीक है। हाइजीन को लेके हम बहुत टेंशन होते हैं, हाथ बार बार धोएंगे, यानी हम जो है फोबिया होता है हमारे माइंड में कि हम इसे बार बार करके देखते हैं, ठीक है। तो कैसा वॉशिंग एंड क्लीनिंग, ऑर्डरलीनेस, डबल चेकिंग, हर चीज़ को, अगर आप डोर भी लॉक कर रहे हो तो 2 बार चेक करोगे। तो ये एक टाइप का डिसऑर्डर है जो 200 में से एक बच्चा जो है वो इसका शिकार है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का। हम लोग में भी होता है ये, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि एक टाइप का डिसऑर्डर है ये, ठीक है। तो हम लोग बार बार चीज़ों को चेक करते हैं। डोर अगर हमने बंद किया है तो हम कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि से बंद है कि नहीं, हम बार बार जाके चेक करेंगे, हाथ को बार बार धोएंगे, है ना। तो ये जो है सब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के सिम्टम। फिर है ये इम्पॉर्टेंट है, ADHD साइन। क्या होता है, अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बच्चों में होता है केयरलेसनेस, होमवर्क नहीं करना, भूल जाना, है ना, रिस्की बिहेवियर, ट्रबल गेटिंग अलोंग, डिसऑर्गेनाइजेशन, एक्सेसिव टॉकिंग, डे ड्रीमिंग करते हैं बच्चे, है ना, बैठने में तकलीफ़ होती है उनको, अटेंशन नहीं दे पाते हैं चीज़ों पर। तो ये सब बच्चों में जो ये डिसऑर्डर होता है उसे कहते हैं अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सीटेट मार्टेट में इस पे क्वेश्चंस बने हैं और ये आपके टाइट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो टाइट के प्रीवियस सेट्स में आए हुए हैं। इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन क्वेश्चंस का जो लेवल है थोड़ा सा अप है। व्हेन आवर बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रियल और इमेजिन प्रेजेंस ऑफ अदर। जब हमारा बिहेवियर आसपास के लोगों से मुतासर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सोशल इन्फ्लुएंस, समाजी असरात, ठीक है, समाजी असर। नेक्स्ट है वेस्टिब्यूल स्कूल क्या होती है। ये क्वेश्चन आपके टाइट में ही बने हुए हैं। ऐसी स्कूल इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट वेयर न्यू एम्प्लॉयज़ आर गिवन स्पेसिफिक ट्रेनिंग इन द जॉब्स दे आर टू परफॉर्म। यानी अगर वो कोई जॉब में जा रहे हैं तो उनको स्पेसिफिक कुछ टाइम 3 मंथ्स की 6 मंथ्स की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो वहाँ के कैसे काम करना है, उनको पूरी तरह से ट्रेन कर दिया जाता है। तो ऐसी स्कूल कहलाती है स्कूल ऑफ अप्रेंटिसेस, ठीक है। नेक्स्ट है द टीचर्स शुड लीड द स्टूडेंट्स टू बिकम कम्युनिटी माइंडेड बाय। कैसे बना सकते हैं कम्युनिटी माइंडेड बच्चों को, एनकरेजिंग सिंपैथेटिक शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस। अपने एक्सपीरियंसेस को उनको अच्छी तरीके से हमदर्द बन के उनको शेयर करना है और फिर हम उनमें वो कम्युनिटी माइंडेड पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट है वन सिम्टम्स ऑफ अपोजिशनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर। ये भी एक डिसऑर्डर ही है। तो अपोजिशनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर आप देख रहे हो टाइट में बहुत सारे क्वेश्चन डिसऑर्डर से रिलेटेड बने, इसलिए को टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जो डिसोबीडियंस, ठीक है, डिसोबीडियंस इसका आंसर होगा कि नाफरमानी करते हैं और सुनते नहीं है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, अपोजिशन, है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा एंगर बताएंगे, डिसोबीडियंट होते हैं बच्चे अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर में। ODD इसका जो है शॉर्ट फॉर्म है, वो भी याद रखेंगे, अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर। नेक्स्ट है शीना इज 6 years in age and fares well in her age group. She is said to be 6 year की है, अपने बच्चों में अपने ग्रुप में घुल मिल जाती है। तो ये क्या है, उसका इंटेलिजेंट है, ठीक है। कैसी बच्ची है वो, इंटेलिजेंट है। स्मूथ वर्किंग डेमोक्रेटिक सोसाइटी डिपेंड्स ऑन, एक हमवार जमहूरी मुआशरा मुनसर है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज अमंग द बॉडी ऑफ सिटीजन, ठीक है। तो B इसका सही आंसर है। डिसकैल्कुलिया इज डिसऑर्डर, मैथमेटिकली डिसेबिलिटी होती है, पढ़ने में मुश्किल होती है मैथमेटिक्स को, ठीक है। तो ये जो है डिसकैल्कुलिया मैथ से रिलेटेड है और ये मैथमेटिकल डिसेबिलिटी है।
द सोशल क्लॉक रेफर्स टू, ऑप्शन सी इसका सही है, टिपिकल एजेस फॉर स्टार्टिंग अ करियर, मैरिंग एंड सो ऑन। ठीक है, ये सोशल क्लॉक है, टिपिकल एजेस असल उम्र। A child has nail biting habit in the class. How could you improve his habit? तो you attempt to mold his behavior under strict observation. Option D इसका सही आंसर है। Spearman proposed dash factor theory. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2। The traditional television has a great demerit, lacking in interaction between the students and teacher. तो जो ट्रेडिशनल टेलीविज़न थे पुराने, उसमें इंटरेक्शन नहीं हुआ करता था, यही उसकी बिगेस्ट जो है डिमेरिट था, ग्रेट डिमेरिट। बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑल्सो नोन एज 5 फैक्टर मॉडल। पब्लिक सेंटर मेथड मीन्स ऑल ऑफ द अबव का बिल्कुल सही आंसर है। प्यूपिल सेंटर्ड मेथड, ठीक है, प्यूपिल ओरिएंटेड टीचिंग मेथड, चाइल्ड सपोर्टिव मेथड, लिबरल लर्निंग, तीनों भी आ जाएगा। ऑल ऑफ द अबव का सही आंसर है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, जिसे हम प्यूपिल सेंटर्ड मेथड कहते हैं। व्हेन अ चाइल्ड इज स्टैमरिंग इन योर क्लास, स्टैमरिंग मीन्स हकलाना, ठीक है, द स्टूडेंट्स कलेक्टिवली मेक अ मॉकरी ऑफ हिम, उसकी मिमिक्री करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। व्हाट एक्शन शुड यू टेक इन दिस क्लास, तो आप इसमें क्या एक्शन लोगे एज अ टीचर, तो आप क्या करोगे, गिविंग लेक्चर ऑन स्पीच डिफेक्ट्स, आप एक लेक्चर दोगे, उनको एक समझाओगे कि स्पीच डिफेक्ट्स होते हैं बहुत से लोगों में और जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ accounts for the gradual evolution of child cognitive, social and other capacity. ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। डैश डेवलप फर्स्ट ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन हिंदी, तो फर्स्ट ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन हिंदी में दिया था डॉक्टर एस.एम. मोहसिन ने। नेक्स्ट है व्हेन साइकोलॉजिस्ट डिस्कस मैच्योरेशन दे आर रेफरिंग टू स्टेजेस ऑफ ग्रोथ दैट आर इम्पेंडेड बाय कंटिन्यूटी। ठीक है, डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। द प्रॉब्लम चाइल्ड इज जनरली वन हु हैज़ अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम, ठीक है, जो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता, ए इसका सही आंसर। RIT स्टैंड्स फॉर रोस्चाच-इंगब्लॉट टेस्ट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। IQ scores are generally dash correlated with academic performance, बी परफेक्टली, ठीक है, परफेक्टली कोरिलेटेड होते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस से। द 2-step concept attitude was proposed by S.M. मोहसिन, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। द टीचर मेक्स एन अटेम्प्ट along with the projection of the slide for educate and relevant mixing of the exhibit in teaching, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। Rama has many friends. She is blessed with the ability to understand other feeling. She is known as interpersonal, जो सोशल लाइफ को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, घुल मिल जाते हैं, ठीक है, interpersonal. Learning to dislike algebra because the teacher is rigid and requires much monotonous drill illustrate the principle of conditioning. ठीक है, इसका सही आंसर है ए, conditioning. Which among these is an example of intellectual disability? Intellectual disability जो है माजूरी की जो अलामत है वो है आपका मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन, दिमागी खराबी, सी इसका सही आंसर। होप आपको सारा क्वेश्चंस प्रीवियस सेट के अच्छे लगे होंगे, डिस्कशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।